हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी स्पेशल। अभी आपका मैंने होल्ड किया हुआ है जो प्रैक्टिस सेट था, सेकेंड प्रैक्टिस सेट चल रहा था और उसका जो थर्ड पार्ट है वो कल आपको उपलब्ध करा देंगे। और संभवतः कल हो सकता है वीडियो ना आए तो आपको नेक्स्ट डे यानी मंडे को उपलब्ध करा देंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो टीजीटी के मिल रहे हैं, पीजीटी के मिल रहे हैं, ईएलटी के मिल रहे हैं, जीआईसी के, एसीएफ, पीसीएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के इसके अंतर्गत क्वेश्चन रखे गए हैं। तो वीडियो शुरू करें। आपके लिए एक और सूचना दे दें कि जो मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाह रहे हैं वो खुला मंच है। वहाँ जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, कुछ मित्र नोट्स डालते हैं या हमारे द्वारा नोट्स डाले जाते हैं या अन्य मित्रों के द्वारा नोट्स डाले जाते हैं। तो नए नए नोट्स, अच्छे नोट्स और ऐसे क्वेश्चन जो मोर कंफ्यूजिंग होते हैं, वहाँ भी इस तरह क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। तो वो सबके लिए ओपन मंच है। तो आप वहाँ जुड़िए और अपनी जो प्रॉब्लम है वो वहाँ शेयर करिए, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। दूसरा, हमारे एक मित्र ने शायद शेयर किया था कि ईएलटी जो उत्तराखंड का ईएलटी है, उन्होंने सिलेबस शेयर किया था। मैं देखो दिखाता भी हूँ। ये यहाँ उत्तराखंड का सिलेबस था। ये उत्तराखंड का इन्होंने एलटी का सिलेबस शो किया था। तो मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ आपको जो सिलेबस में नोट्स उपलब्ध हैं या जानकारी उपलब्ध है, तो यहाँ हमारे चैनल पे आपको सारी जानकारी उपलब्ध होगी। परंतु एक और समस्या ये है कि यहाँ केवल आपको जूलॉजी और बॉटनी, यानी जो बॉटनी है आपका माइक्रोबायोलॉजी, फंजाई, लाइकेंस, एलिमेंट्री, प्लांट पैथोलॉजी, एल्गी, ब्राइफर, इनके क्वेश्चंस प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो अभी तक आए हैं। दूसरा, आपको जूलॉजी में भी सारा कुछ मिल जाएगा, परंतु केमिस्ट्री का आपको मैटर यहाँ उपलब्ध नहीं हो सकता है। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, चूँकि हमारा जो मंच है वो केवल जूलॉजी और बॉटनी के छात्रों के लिए है। और आप इन 2 यूनिट्स की तैयारी हमारे मंच पे करिए। आप केमिस्ट्री के आपको नोट्स मिलना असंभव है। यदि किसी मित्र के पास होंगे, आपने टेलीग्राम पे डाला है, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बायो मैग्निफिकेशन फिनोमेना इज रिलेटेड टू, बायो मैग्निफिकेशन वृत्त का संबंध है। तो किससे संबंध है आप बताइएगा। 69 है, तो बायो मैग्निफिकेशन का जो संबंध होगा वो होगा डीडीटी से। डीडीटी बायो मैग्निफिकेशन के बारे में हम आपको चर्चा कर दें कि जो डीडीटी है वो क्या होता है, एक्युमुलेट होता रहता है। मतलब जैसे आपने डीडीटी का हम किस में यूज करते हैं, तो कीटों को मारने के लिए, प्रायः मच्छर या कीटों को मारने के लिए हम डीडीटी का यूज करते हैं। तो ये डीडीटी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं वो आपने छिड़काव किया कहीं, तो पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने अंदर उसको एकत्रित करते रहते हैं। तो वो क्या होता है कि जब आप करते हैं तो वो एकत्रित करता है, वहाँ उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। इसीलिए जो अमेरिका जैसे देशों में डीडीटी कम्प्लीटली बैन है, मगर इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्लांट सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज, बालू पर पादप अनुक्रमण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो बताएगा। जीरोस्फीयर तो आपको जानते हैं, मरुद्भिद को कहते हैं। लिथोस्फीयर चट्टानों कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर वाटर कहते हैं। बचा इसमें कौन, सेमोसियर। सेमोसियर जो 70 का सही आंसर क्या होगा, तो 70 का सही आंसर होगा ए। क्या होगा, प्लांट सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज, तो वो होगा जीरोसियर। सही तो है, जीरोसियर ही होगा, क्योंकि जीरो मरुस्थल में क्या पाई जाती है, बालू। तो इसका आंसर उन्होंने 70 रखा हुआ, मैं चेक करके बताता हूँ। इसका आंसर क्लियर कर लीजिएगा। सेमोसियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमोसियर बोलते हैं। सेमोसियर का मतलब इसने दिया हुआ है, जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि जो सेमोसियर होता है वो कोस्टल जो सैंड होती है वहाँ जो स्टार्ट होता है लाइफ का, वो सेमोसियर कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, सैंड साफ साफ सैंड दिया है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। तो कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन में कोशिश करता हूँ कि दूर हो, तो ऑप्शन इसका सी सही है। सेमोसियर कोस्टल सैंड पर जो जीवन का विकास होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following was described by the
किडिस्टन एंड लैंग फ्रॉम द डिवोनियन पीरियड, तो वो था राइनिया को इन्होंने राइनी नामक स्थान पर देखा था, इन्होंने खोजा था इसके फॉसिल्स को, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। द टेक्निक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज कॉल्ड, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज उत्पादित करने की विधा कहलाती है, तो हाइब्रिडोमा कहलाता, कहीं दिया हाइब्रिडोमा, तो ऑप्शन 72 का बी सही होगा, हाइब्रिडोमा। हिस्टोन्स आर प्रेजेंट इन, हिस्टोन्स उपस्थित होते हैं, तो हिस्टोन्स प्रायः न्यूक्लियोसोम्स में उपस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं, तो 73 का जो सही होगा, न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी कास्ड बाय, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, तो जो रेड रस्ट ऑफ टी है वो सिफेल्यूरस के द्वारा उत्पन्न होती है, ये एक एल्गी है, क्या है, एल्गी है, जिसके कारण रेड रस्ट ऑफ टी उत्पन्न होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस को कौन जिम्मेदार होगा, कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होगा, तो आप बताएं। आरएनए पॉलीमरेज, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड राइबोजाइम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा ए, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। कहीं भी कंफ्यूजन हो कमेंट्स जरूर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जहां डाउट होता है उस क्वेश्चन को मैं रीचेक कर लेता हूं, और जहां थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं हुआ तो क्रॉस कर देता हूं, आपके पास तक पहुंचा देता हूं, तो कंफ्यूजन तो हमें जरूर आप कमेंट्स करिएगा। इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंगल ओरिजिन, निम्न में किसकी उत्पत्ति कवकों से नहीं हुई है, तो बताइएगा। इसमें एमाटॉक्सिन है, एफ्लाटॉक्सिन है, सिफेलो स्पोरिन, ये कैप्सासिन जो है ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन 76 का जो सही होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट, इनमें फैकल्टेटिव पैरासाइट कौन सा है, बताइएगा। एल्ब्यूगो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, आस्ट्लेगो या फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंट ऑब्लिगेट पैरासाइट है, आस्ट्लेगो भी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये पाइथियम एफेंडी जो एफेनी डेर्मेटम है, ये कैसा होगा 77 का, तो ये कैसा होगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट होगा। डिस्पर्सल ऑफ द फ्रूट्स इज मार्टिनिया एंड अर्निया टेक प्लेस, तो मार्टिनिया और अर्निया का जो मतलब फ्रूट डिस्पर्सल है वो किसके द्वारा होगा, तो मार्टिनिया और अर्निया का फ्रूट डिस्पर्सल किसके द्वारा होगा, तो 78 का जो ऑप्शन है 78 का वो बी, एनिमल, ध्यान रखिएगा 78 का बी, अर्निया और मार्टिनिया का जो डिस्पर्सल होगा फ्रूट का वो होगा बाय एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द कार्पोस्पोर ऑफ बैट्रिकोस्पर्मार, तो बैट्रिकोस्पर्मम का कार्पोस्पोर कैसा होता है, नेकेड एंड नॉन मोटाइल, नेकेड एंड मोटाइल, कवर्ड एंड नॉन मोटाइल, कवर्ड एंड मोटाइल, तो वो क्या कहलाएगा, कार्पोस्पोर कैसा होता है, तो 79 का जो सही आंसर होगा ए, नेकेड एंड नॉन मोटाइल, नग्न और अचल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन मालवेसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोलाइज, तो मालवेसी में जो एस्टिवेशन कोरोला होगा वालवेट होगा या ट्विस्टेड होगा, तो 80 का सही आंसर होगा सी, ट्विस्टेड होगा, कैसा होगा, ट्विस्टेड होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द साइट ऑफ डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय एंजाइम, डीएनए पर किसी एंजाइम द्वारा पहचाने जाने वाले साइट को ज्ञात करने के लिए निम्न विधियों में कौन प्रयुक्त होती है, तो बताइएगा। फुट प्रिंटिंग, क्रोमोसोम वॉकिंग, फिंगर प्रिंटिंग या प्रूफ रीडिंग, तो क्या होगा, फुट प्रिंटिंग या इसमें से कौन सा सही होगा, 81 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 81 का सही है सी, फुट प्रिंटिंग, क्या है, फुट प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ध्यान रखिएगा ये मेथड्स कौन सा डीएनए रिकॉग्नाइज साइट को पहचानने के लिए कौन सा यूज करते हैं, फुट प्रिंटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नोन ए सेकेंड मैसेंजर, तो CAMP को हम क्या यूज करते हैं, किस नाम से, सेकेंड मैसेंजर के नाम से प्रयोग करते हैं, तो 82 का जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, तो सी,
82 का जो ऑप्शन है सी, द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। इनमें से कौन फिर से देखिए, किसकी कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ किसी झिल्ली से गिरा नहीं होता, तो बैक्टीरिया होगा। देखो कौन सा है, फ्यूनेरिया ब्रायोफाइट है, मार्केंसिया ब्रायोफाइट, यूलोथ्रिक्स एल्गी है, स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। एजोला हैज बिकम इम्पॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड एज, तो इसको हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, खासकर धान के खेत में। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कहीं दिया है, हाँ, तो ऑप्शन है इसका डी। 85 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इसमें कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा काज होता है, तो स्मॉल पॉक्स वायरस से, रेबीज वायरस से, मेसल्स वायरस से, बचा ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ये रोग होता है। टीबी या क्षय रोग या इसको राज रोग के भी नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिसाइड ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, बताएगा इनमें कौन सा ऐसा है जो बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है, तो पायरिथ्रम है, एजक्टिन है, मेलाथियोन, ये नहीं होगा। तो 87 का जो सही आंसर है वो सी है। ध्यान रखिएगा, द फर्स्ट अमीनो एसिड एडेड इन एनी पॉलीपेप्टाइड चेन इज, तो वो कौन सी होती है, तो मेथियोनिन होती है। तो 88 का जो सही आंसर होगा वो ए होगा, मेथियोनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग, चूंकि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसकी जो इनिशियल कोड होता है AUG होता है मेथियोनिन के लिए, और जो टर्मिनेशन कोडान होता है उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू आया और गया, और उल्लू गया आया, उल्लू फिर गया और आया, ये है तीनों। ये टर्मिनेशन है, ये इनिशियल कोडान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोर डिलेटियस म्यूटेशन, निम्न में कौन सा अधिक हानिकारक उत्परिवर्तन होगा, तो बताएगा एडिशन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड, डिलेशन ऑफ कोडान, सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोडान, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो इसमें से 89 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो देख लेते हैं 89 का क्वेश्चन, तो वो सही होगा डी, सबसे हानिकारक डिलेशन ऑफ कोडान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा हमें लगता है मज़ेदार कम आया है स्कैन करने में, चलो इसको देख लो भाई, अब इसको हम स्कैन नहीं करेंगे दोबारा, या रुको वेट करो, अब मैं स्कैन करता हूँ दोबारा इसको। चलिए कुछ इम्प्रूव किया है हमने और इसको स्कैन भी कर लिया है, देखते हैं कुछ। द DNA इज एस्टिक बिकॉज, DNA एक अम्लीय होने का कारण क्या है, तो जो आंसर कहीं कहीं दिया हुआ है वो डीऑक्सीराइबोज दिया हुआ है, मगर ये क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है वहाँ, तो इसका सही आंसर था फास्फेट। क्या है, फास्फेट। तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग भरा था, तो ये हमने आपको ग्रुप में डाला था, वहाँ काफ़ी डिस्कस के बाद यही आंसर आया था कि इसका सही आंसर है फास्फेट। कुछ मित्रों ने हमें बताया था कि DNA इज एस्टिक बिकॉज ऑफ, तो कुछ लोगों ने बताया था नहीं, मतलब फास्फेट बताया गया है और क्वेश्चन जहाँ से उठाया वो डीऑक्सीराइबोज दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फास्फेट होगा। और द लाइफ ओरिजिनेटेड इन द इरा, तो इसका सही आंसर है प्रीकैम्बियन। और 3 important event the plant lead to the separation, what the correct order of the event। देखिए यहाँ हिंदी ज़्यादा क्लियर है, इंग्लिश थोड़ा क्लियर कम है, स्कैन में इंग्लिश कम क्लियर आई है, तो हिंदी भी देख लेते हैं। पौधों में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं प्रजाति बनने में सहायक हैं, इन घटनाओं का सही क्रम क्या होगा, तो म्यूटेशन, सिलेक्शन, आइसोलेशन, आइसोलेशन, सिलेक्शन, म्यूटेशन, सिलेक्शन, आइसोलेशन, म्यूटेशन, आइसोलेशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन। तो 92 का सही आंसर होगा ए, म्यूटेशन होगा, तब उनका सिलेक्शन होगा और आइसोलेशन होगा। पेरीडर्म कंप्राइसेस ऑफ, पेरीडर्म तीनों से बनता है, फिल्लम, फिल्लोजन और फिल्लोडर्म, तो ऑप्शन इसका सही होगा उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज
द मोस्ट प्रिमेटिव स्टील, तो मोस्ट प्रिमेटिव जो स्टील है वो कौन सी है, तो आपको बता दें कौन सी है, बताएगा साइफनो स्टील, मार्को स्क्लेराइड्स, ब्रैंकियो स्क्लेराइड्स, ओस्टियो स्क्लेराइड्स, तो आप बताएगा जालरंभ, ठोसरंभ। और इसमें तो 94 का जो सही आंसर दिया हुआ है वो यहाँ से देखेंगे, ठोसरंभ, इंग्लिश मत देखिएगा, ये इंग्लिश गड़बड़ लिखी है, यहाँ आएगा बी ऑप्शन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ इन ए वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम इज कॉल्ड। तो देखिए दो प्रकार के वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक होता है एम्फीवेसल, एम्फीवेसल, और एक होता है एम्फीक्राइबल, एम्फीक्राइबल। तो एम्फीवेसल का मतलब क्या हुआ, यानी ये बीच में फ्लोएम और किनारे पर जाइलम, एम्फीवेसल। तो क्या पूछा, वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम, अच्छा फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम, तो एम्फीवेसल सही आंसर होगा। 96 का आंसर जो सही होगा वो होगा एम्फीवेसल। किसी संवहन पुल में पोषवाह दारू के घेरे घेरे रहता है, पोषवाह दारू को घेरे रहता है। अरे भाई गड़बड़ हो रहा है, फिर से पढ़ लो। वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम, यानी जाइलम बीच में है और फ्लोएम चारों तरफ से घेरे, तो ये कंडीशन आएगी एम्फीक्राइबल, ये कर लीजिएगा। पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसे वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड द जाइलम, ऐसे समझ में आ रहा था। हमें समझने में ये आया कि जैसे जाइलम घेरे हुए फ्लोएम को, बीच में फ्लोएम, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो इसका सही आंसर है एम्फीक्राइबल। तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठहर के भी पढ़ लिया करें, और हमसे भी गलतियां देख रहे हो रहे हैं कि क्वेश्चंस बिल्कुल आते हुए क्वेश्चंस ऐसे गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में, पता नहीं रिकॉर्डिंग ऑफ करके हम पता नहीं क्या क्या पढ़ा ले गए। तो चलो भाई, ये निम्नलिखित में सबसे आद्य रंभ क्या है, ठोस रंभ है। विच आर द फॉलोइंग स्क्लेराइड्स इज रॉड शेप्ड, इनमें से ये देखिए ये कुछ इधर उधर हुए हैं, यहाँ दिया था, इसके ऑप्शन यहाँ रख दिए गए, इसके यहाँ रख दिए गए। निम्नलिखित द्रणकों में कौन सा द्रणक दंड रूपेण होता है, दंड के आकार का कौन सा होता है, तो बताएगा। तो इसका 95 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा सी, दीर्घ द्रणोतक, ये वाला। नेक्स्ट है इन वेस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम इट इज टर्म्ड एज, तो चूंकि एम्फीक्राइबल, पता नहीं ये रिकॉर्ड हुआ है कि मैं दोबारा इसको पढ़ा रहा हूँ, ये तो पता नहीं चल पाएगा। एम्फीक्राइबल। द इंटरजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम एंड नॉर्मल फ्लोएम तो स्ट्रैक्नोस में पाए जाते हैं। हेट्रोस्पोरी फाउंड इन, तो हेट्रोस्पोरी यहाँ मार्सिलियम देखने को मिलती है। द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक कॉल्ड, एक किसी जीव समूह के विकास के इतिहास को क्या बोलते हैं, तो फाइलोजिनी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, या ऑन्टोजिनी बोलते हैं। तो 99 का सही आंसर होगा, तो 99 का आप सही आंसर करिएगा, तो वो होगा बी, क्या होगा, बी, फाइलोजिनी। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, फ्रूट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो पोमोलॉजी बोलते हैं, तो 100 का होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेम इज एब्सेंट इन द स्पोरेंजियम ऑफ, सॉरी द सीटा इज, स्पोरोगोनियम में सीटा का अभाव होता है, तो किसमें अभाव होता है, स्पोरोगोनियम में सीटा का अभाव होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल, इस तरह संरचना चलती है, तो किसमें अभाव होगा बताएं। तो 101 का सही आंसर है ए, पोगोनेटम में। किसका है, पोगे सीटा, ये है स्पैग्नम, सॉरी वहाँ पोगोनेटम, स्पैग्नम सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द इंटरमीडिएट ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट, निम्नलिखित में किसके स्पोरोफाइट में असीम वृद्धि होती है, तो वो है एंथोसिरोस। देख लेते हैं फटाफट, 120 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमें लगता है पूरे नहीं हो पाएंगे, 20 क्वेश्चन का वीडियो आपको किसी और डे में आपको उपलब्ध करा देंगे। 120 क्वेश्चंस का सेट रहता है, तो वो 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करा देंगे। चूंकि वीडियो 20 मिनट का होने जा रहा है, तो आप इस चैनल को जितना हो सके उतना आप शेयर करिए। देखिए कोई इस चैनल का चार्ज तो लिया नहीं जा रहा है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।